जब भी मैं कोई किताब पढ़ती हूँ, कुछ भी पढ़ती हूँ या कोई मूवी देखती हूँ, तो मैं उसमें इतना ज़्यादा खो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उन कैरेक्टर में से कोई हूँ। जिस कैरेक्टर के साथ मैं ज़्यादा रिलेट करती हूँ, मुझे ये लगने लग जाता है कि मैं ही वो हूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करती हूँ। मैं एकदम ना फ़ोकस करके बहुत ज़्यादा अपना पूरा सोल से ये बोलो, मैं कोई भी मूवी देखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम भी ऐसे हो ना, जो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप हो, लाइक इफ़ यू आर पर्सन हु गेट अटैच सो डीपली और हर चीज़ों को दिल से कनेक्ट कर लेते हो, अगर तुम लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, तो यू नॉट अलोन। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। तुम जैसे लोग हैं और इस दुनिया में। पहले मुझे लगता था कि मेरा इतना ज़्यादा फीलिंग इन्वेस्ट करना, इमोशन इन्वेस्ट करना हर चीज़ में मेरी वीकनेस है। मतलब मैं रिश्तों को पहले रखती हूँ, प्रायोरिटी पे रखती हूँ, और चाहे मुझे उनके लिए अपने आप को नीचे रखना पड़ जाए, मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि किसी को बुरा ना लगे मेरी वजह से। और चाहे उसकी वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी लगाई हो, बट ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी रहती है कि लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं लोगों से बात करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे दूँ जिससे सामने वाले को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाए। तो इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था पहले कि इस तरह के लोग ना वीक होते हैं, जो अपने रिलेशंस बचाते हैं। जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लोग किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और दे कम स्ट्रेट ऑन द फेस, जैसे वो हैं वो दिखाते हैं, जिस तरह के वो हैं वो शो करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ये जो बातें हैं, कि मैं बहुत ज़्यादा दिल से ले लेती हूँ हर चीज़ को। मुझे लोगों के सेंटिमेंट्स का बड़ी परवाह है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, और किसी को मुझे ज़्यादा वेट कराना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना जब ये चीज़ मेरे साथ होती है तो मुझे कैसा लगता है, तो आई मेक श्योर कि मैं लोगों के लिए अवेलेबल रहूँ। तो मुझे कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद मुझे लगने लगा कि आई एम एन इमोशनल फूल, और ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में, उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो दिल में होते हैं वही बाहर होते हैं। लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ईज़िली। किसी ने 2 मीठी बातें की और बस कर लिया ट्रस्ट। खुद को जो बुरा लगा उसको इग्नोर करके ये सोचते हैं कि सामने वाले को हमारी बात का बुरा तो नहीं लग गया, एंड मेक श्योर कि अगर उसको बुरा लग गया है तो उस चीज़ को हम जल्दी सेटल करें, जल्दी माफ़। पहले पहला हम पहले वो इंसान होते हैं जो माफ़ी माँगते हैं। मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लेने वाले, हर चीज़ ओवर थिंकिंग करने वाले लोग, हर चीज़ के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचना, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि किसी का दिल ना दुखे, पूरी कोशिश करना कि लोगों को अच्छा फ़ील करा सके। ऐसे कुछ ऐसा करें कि सामने वाला खुश हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना? अपने रिश्तों को अपने से ऊपर रखना। चाहे हमें पता है, अंदर से पता होता है हमें कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन हम सिर्फ़ इसलिए इग्नोर कर देते हैं लोग चीज़ों को कि हम अपने रिलेशन नहीं ख़राब करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी दोस्ती बनी रहे, या कोई भी रिश्ता। लेकिन एक चीज़ जब मैंने देखी कि ऐसे लोगों को ही सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों को ही सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें आई वॉज वेरी इन्वेस्टेड इमोशनली, ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और वो इंसिडेंट छोड़ो, अब तक की मेरी जितनी ज़िंदगी बीती है उसमें मैंने हमेशा, मेरे दोस्तों के साथ देख लो या किसी के भी साथ, मैंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि मैं अवेलेबल रहूँ। लाइक आई एम नॉट अ पर्सन जो व्हाट्सएप पे कई कई घंटे वेट कराता है किसी को। लाइक ऐसा होता है, मुझे लगता है लोग बाग आजकल बहुत ज़्यादा जानबूझ के ऐसा करते हैं कि मैसेजेस का बहुत बहुत देर तक रिप्लाई नहीं देते। सबको काम नहीं होता है बट ऐसा करते हैं लोग, सिर्फ ये पोर्ट्रे करने के लिए कि ओ माई गॉड, आई एम समवन वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। ऐसा करते हैं लोग। भाई एक मैसेज खोल के रिप्लाई करने में तुम्हारा क्या जाता है? एंड लिटरली आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं बचा है जो अपना फ़ोन ना 5-5 मिनट में देखता ना उठा के। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं, अदरवाइज नॉट। तो मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। तो पहले मुझे ऐसी मैं हमेशा रही हूँ, बट फिर मुझे लगने लगा, व्हेन आई फेल्ट कि ऐसे लोग जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और मतलब बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि ठीक है, व्हेन वील नीड हर शी विल बी देयर फॉर श्योर। मतलब यार, हम तो इसलिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ पता होती है कहीं ना कहीं कि इग्नोर होना कैसा होता है। तो वी मेक श्योर कि हम सामने वाले को वैसा फील ना कराएं। हम चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जो हमसे जुड़े लोग हैं, उनकी लाइफ के हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस है वो बेस्ट हो, और उसमें ना उन्हें कहीं पे भी ना टॉक्सिसिटी ना देखनी पड़े। मैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों के साथ ना बिल्कुल भी कोई टॉक्सिक बिहेव नहीं करती हूँ। एंड आई एम श्योर तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, तुम्हें ना फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं। उनको लगने लग जाता है कि यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब इतना ज़्यादा मैंने इस चीज़ को समझा, सोचा, तो मैंने सोच लिया कि अब से ना आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी लाइक दोज पीपल जो ऐसा करते हैं, जो अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और जिनको वेट कराना पसंद है, जो ज़्यादा डीपली अटैच नहीं होते हैं, लाइक द कोल्ड पर्सन। मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसी बनूंगी। मैंने कोशिश करनी शुरू की, और मुझे अभी भी याद है कि मैं ना, मतलब इतना ज़्यादा कोशिश करने लगी ऐसा बनने की कि मैं लोगों से ना, फिर क्या हुआ ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास कुछ बात करने को नहीं है, मैं किसी के साथ कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। और बिल्कुल ये मानो कि एक रोल प्ले करना जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से मैं लोगों से डील करने लगी, लाइक आई एम प्लेइंग सम रोल। और अंदर से मेरे को बहुत आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं नहीं मत कर। मतलब हम एम्पैथेटिक पीपल होते हैं ना, उनके साथ ही बड़ा ही है यार कि हम कोशिश भी करें ना अगर टफ बनने की, तो हमारे अंदर से ना वो कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नहीं यार, तू मत कर ऐसे यार, ऐसे बुरा लगेगा यार, बेचारा देखियो। लाइक तुम्हें पता है, मेरी एक दोस्त है, मैंने उसे कुछ दिन पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया क्योंकि उसकी उसके घर में मतलब अच्छा हुआ था। एंड शी जस्ट लाइक्ड माई मैसेज। मतलब मुझे ना ऐसे लोगों के रिएक्शन, हो सकता है मैं ज़्यादा सोचती हूँ, बट भाई, अकॉर्डिंग टू मी सच रिएक्शंस आर नॉट जस्टिफाइड। लाइक ठीक है, अगर तुम कोई बहुत दूर के कोई हो, ठीक है, पर अगर तुम कोई दोस्त ही हो, इतना अच्छा जानने वाले दोस्त हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई, अगर तुम तब भी इतनी जहमत नहीं कर रहे हो कि बोल दो सामने वाले को थैंक यू, कैसे से लोग हो तुम? तो उसने मेरे को बर्थडे विश किया, वो बहुत अच्छे से किया, उसने बहुत अच्छा सा एक लाइन लिखी, और मैंने सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया।
तो मेरे अंदर से ना वो आवाज़ आती रही फिर कि नहीं आरज़ू, रिप्लाई कर, रिप्लाई कर। बट नहीं, मैंने नहीं किया। तो मैं बोल रही हूँ कि हम जैसे लोग चाह के भी टफ़ नहीं बन पाते हैं। तो जब मुझे सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार पता चला, तो उसमें सबसे पहले ये आया था कि सेल्फ लव की जो पहली डेफिनेशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग इज़ कि एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर बिकॉज़ यू आर परफेक्ट। तो जब मुझे इस बात का मैंने देखा, मतलब पता चला कि अच्छा ऐसा करना होता है, तो आई वाज़ लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। क्योंकि जैसी मैं हूँ उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग। लोग मेरी अच्छाई को, मेरा कुछ ना कहने को, मेरा ट्रस्ट करने वाली टेंडेंसी को ऐसे ले लेते हैं कि लाइक आई एम सम मूर्ख इंसान। तो नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। और बस मैंने शुरुआत कर दिया वीडियोस देखना, सिग्मा फीमेल कैसे बने हैं। और वो आती है ना वीडियोस, एल सिग्मा फीमेल, आई एन एफ जे, पर्सनालिटी टाइप, ये वो। आई स्टार्टेड टू वॉच ऑल दोज वीडियोस। और तब मैंने वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाए और मैंने ठानी कि नाउ आई इम्प्लीमेंट देम। और मैं एक कैरेक्टर प्ले करने लग गई यार, जो मैं थी भी नहीं। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि एक्ट एज इफ, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो उसकी तरह एक्ट करो। तो मैंने ये चीज़ अपने ध्यान में, क्योंकि मुझे लगा जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना यार, कि लोग हमारी किसी किसी क्वालिटी को, किसी चीज़ को, हमारे किसी ट्रेट को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमारे अंदर ये होता है कि अब हम अपने आप को इस चीज़ को बदल देंगे, अब हम भी गोल्ड बनेंगे। बट एक चीज़ बताऊँ, भगवान ना कुछ लोगों को पैदा ही करता है पीस फैलाने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। वो इंसान अगर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले टॉक्सिक बनने के लिए, वो नहीं बन पाता, नार्सिसिस्ट नहीं बन सकता वो। मुझे उस ऐसे इंसिडेंट्स के बाद मुझे मेरे अंदर ये आ गया कि भाई, आई एम गोइंग टू बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। और मैं, भाई मेरे लिए मेरे सामने और कोई मैटर नहीं करता, और मैं किसी पे ना तो ट्रस्ट करने की कोशिश करूँगी और ना मैं किसी को भाव दूंगी, ना किसी पे प्लीज़ होने वाली हूँ, ना किसी पे तरस खाने वाली हूँ। और फील करना तो भूल ही जाओ, दिल से तो कनेक्ट ही नहीं होना किसी के साथ। तो ये चीज़ मैंने कोशिश भी की ना, तो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को ना भेजता ही है इसलिए कि तुम्हारे साथ कोई कितना भी कुछ कैसा क्या क्यों ना कर ले, लेकिन तुम अच्छे ही रहोगे। इस अर्थ पे तुम लोगों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तुम दिल के अच्छे हो और अच्छे ही रहना है तुम्हें। और सेल्फ लव की जब मैंने इतनी कोशिश कर ली ऐसा बनने की, बट नहीं हो पाया फिर भी। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी से मिलती भी थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ कि तुम्हें इस तरह का रोल प्ले करना है, और मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ। और मेरा ध्यान सामने वाले की बातों में होता ही नहीं था, मेरा ध्यान इसी बात में होता था कि आरज़ू नो, तुझे वो कैरेक्टर प्ले करना है, तुझे वो कोल्ड बिहेवियर शो करना है। कोई मुझे मैसेज करता था, कोई मतलब मुझसे बात करना चाहता था, या कोई भी मेरी किसी को हेल्प चाहिए, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, चीख चीख के मेरे अंदर इनर सेल्फ बोलता था, गो अहेड आरज़ू, हेल्प करो, बात करो। बट नहीं, आई यूज्ड टू बी लाइक मैं नहीं करने वाली, भाड़ में जाए। और दिमाग में चल रहा मतलब अंदर से ऐसा हो रहा होता था कि मुझे बुरा लग रहा होता था कि यार बेचारा, बेचारी। तो यार मैंने समझ लिया कि मैं जो सेल्फ लव की डेफिनेशन ले चुकी हूँ ना, ये बहुत गलत है। और एक्चुअली ये जो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर वाली जो चीज़ है ना, ये इस वे में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को यूज़ होने दो, तुम अपने आप को ग्रांटेड लेने दो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, उन्हें क्लियर रखो। लेकिन यू डू नॉट नीड टू चेंज योर सेल्फ। ये किसी ने नहीं बोला कि अपने आप को बदल दो। वो जो ट्रेट्स है ना, जो तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंजेस चाहिए, वो टाइम के साथ साथ और कोशिश के साथ आते हैं खुद। लेकिन वो नेचुरली आते हैं और वो एक हिस्सा बन जाते हैं हमारी पर्सनालिटी का। उसके लिए ना लेकिन ऐसे पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है, रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब मैं इतना ज़्यादा ओवर एज्यूम करती थी चीज़ों को कि ये मुझे कि अच्छा किसी ने मुझे कुछ बोल दिया मानो, तो उसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया। या मैं किसी के सामने कैसे पोर्ट्रे हुई हूँ, उस चीज़ को मैं बाद में जाके सोचती थी कि यार मेरे मैं इस तरह से लग रही थी शायद। शायद मैंने जो बातें करी वो कहीं डम्ब ना लग गई हूँ मैं उसके हिसाब से। यार शिट यार मैंने कितना ओवर शेयर कर दिया यार। ए भगवान मुझे तो ये भी नहीं मतलब हो जाता है ना कई बार पब्लिक में या फिर हमारे किसी ग्रुप में हम दोस्त के साथ हैं किसी के साथ हैं तो हम कुछ ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है तो फिर उसके बारे में इतना इतना सोचती थी बैठ के कि अबे यार शिट क्या सोच रहा होगा क्या सोच रही होगी। भाई कोई कुछ सोचता नहीं है लेकिन मैंने एक दो बार कंफर्म करने की कोशिश की कि यार मैं बहुत अजीब लगी थी ना उस मोमेंट के बाद। तो सामने से आया कि नहीं कोई मैटर नहीं करा हमने सोचा भी नहीं उस बारे में। आई वॉज लाइक क्या मैं उसे 5 दिन तक सोचती रही हूँ और ये सोचा भी नहीं है। तो यार कोई इतना सोचता भी नहीं है। हम लोग जो होते हैं ना हम बने ही हैं ज़्यादा सोचने के लिए और चीज़ों को बहुत दिल पे लेने के लिए। और इस चीज़ को जस्टिफिकेशन कब मिला अभी अभी वो आई डोंट नो तुम में से कौन कौन बिग बॉस देखता है लेकिन उसमें जो विवियन है ना वो उसकी पर्सनालिटी शुरू में ऐसी लगी लाइक ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक मैन। लेकिन धीरे धीरे जब वो रिवील हुआ ना तो पता चला भाई मुझे तो ऐसा लगता है वो मेरी कॉपी है। वो बंदे की पर्सनालिटी बिल्कुल मेरी वाली है उसकी जो पर्सनालिटी है टोटली मेरे जैसे। ईजिली ट्रस्ट कर लेना अपने लोगों पे आँच ना आने देना रिलेशन को बचाने के चक्कर में अपने लिए ही स्टैंड मत लेना और इस चीज़ को फिर लोग ना ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जब लेकिन और मुझे ये लगने और जब पहले मुझे ये लगने लगा कि मेरी ये सारी जो चीज़ें हैं ना मेरी पर्सनैलिटी में जो ये ट्रेट्स हैं ना कि मैं इतना ज़्यादा कुछ अपना दिल ही खोल देती हूँ लोगों के सामने बिल्कुल इतनी ज़्यादा ओपन हूँ इतना ज़्यादा अपने आप को साइड करके अपना अब सामने वाले को प्रायोरिटी बना लेती हूँ या मैं सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ और मैं किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती। तो मुझे लगने लगा कि भाई मैं कहीं डम वम हूँ शायद मुझे शायद जीवन जीने का तरीका नहीं आया है। मैंने अपने आप को बिल्कुल ना ऐसे घोषित कर दिया था एक टाइम पे ऐसे लोग नहीं बने इस दुनिया में रहने के लिए और ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। मैंने अपने आप को ये घोषित कर दिया कि मेरे जैसे लोग इरिटेटिंग होते हैं और मेरे को हमेशा फिर मैं यही सोचती रहती थी किसी से भी बात कर रही हूँ किसी से भी मिल रही हूँ कुछ भी हो रहा है कि यार मैं मतलब तुम्हें पता है इस चक्कर में ना मैंने जितना ज़रूरी होता है ना भाव देना लोगों को वो भी देना छोड़ दिया था। हेल्प तो छोड़ ही दो। फिर क्या होने लगा लोगों को लगने लगा शी हैज़ एटीट्यूड प्रॉब्लम। फिर लोग मेरे को बोलते हैं फिर मेरे को मेरी दोस्ती इस चक्कर में टूटने लगी कि वहाँ से मतलब दोस्ती टूटने के रीज़न्स होने लगे कि तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आरज़ू। तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि क्या हम लोगों को कैसा लगा है या फिर तेरे एक्शन से हमें क्या फ़र्क पड़ गया तुझे इन बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर ये शिकायतें आने लगी भाई सुनने को मुझे। मतलब ना यहाँ चैन ना यहाँ चैन। अच्छा बनो तो प्रॉब्लम बुरे बनो तो प्रॉब्लम। पर एक बात जो है वो कांस्टेंट रही कि मैंने जितनी बार भी मैंने सीरियस और मतलब बहुत ज़्यादा टफ बनने की कोशिश की है ना तब तब मुझे अंदर से आवाज़ें आई हैं मत कर यार बेचारे ही तो है मत कर यार हो जाता है तू भी इनकी तरह बनेगी क्या। और एक चीज़ जो बदली विवियन को देख के वो ये है क्योंकि विवियन में ये सारी चीज़ें ओवर इमोशनल है वो ये सब है लेकिन स्टिल वी सी हिम एज अ जेंटलमैन पर्सनालिटी। लाइक आई एम नॉट एनी विवियन फैन या मैं उस पहले से कोई ऐसा जानती भी नहीं थी लेकिन मैंने ये सीज़न बिग बॉस का देखा हमेशा देखती भी नहीं हूँ। तो उसकी इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन की तरह पोर्ट्रे होता है उसके किसी ग्रज भी हो तब भी वो हेल्प ज़रूर करता है लोगों की। तो मुझे तब मैंने सोचा कि यार मैं भी तो ऐसी हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत पागल लगती हूँ। अगर मैं ऐसी हूँ लोग मुझे पागल समझते होंगे ये तो ऐसी है चिपकू है ये तो ये तो इस पे तो इस कोई यूज़ कर ले इसको तो। मेरे को लगता था कि मैं ऐसे शो हो रही हूँ लोगों के सामने लेकिन यार विवियन तो बहुत अच्छा शो हो रहा है। इट मीन्स
मैं भी अच्छी शो होती हूँ। मतलब ये जो सारे ट्रेट्स हैं, ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी पावर है। पूरा अब जाके तो मेरे को बिल्कुल समझ आ गया है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अगर मेरे अंदर, ये लोगों के अंदर नहीं होती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी ये सारी, जितने भी तुम्हारी ये खूबियाँ, ये तुम्हारे ट्रेट्स हैं, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी के ये ट्रेट्स हैं, तुम्हें भी मेरी तरह ये लगता है ना कि तुम अनवर्दी हो शायद, लोग तुम्हें किसी लायक समझते नहीं हैं, तुम एक तरह से लोगों के लिए इरिटेटिंग हो, लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, और तुम तुम्हारे अंदर शायद सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, ये सब अगर तुम्हें लगता है ना, तो मैं तुम्हें इस बात का पूरा प्रमाण दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम लगा ये रियलाइज़ करने में। मैंने एक बार जब खुद को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज़ किया, मैं कभी कभी खुद के साथ बहुत ज़्यादा गहरा बैठती हूँ, मैंने तब भी ये चीज़ एक बार सोची और मुझे अंदर से बहुत आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि आरज़ू, यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हें लोगों के दुखों से इतना फ़र्क पड़ता है, तुम बहुत यूनिक हो। तुम इतना अगर डीपली कनेक्ट होती हो और इतना, लाइक, आई एम द पर्सन हु लाइक डीप टॉक्स, आई लाइक टू फॉर्म डीपर रिलेशनशिप्स, मुझे खोखली चीज़ें नहीं पसंद। शॉर्ट में कह लो, आई एम अ फिलोसोफर। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर है तो तुम एक डम इंसान हो, तुम कमज़ोर हो, तुम एक इरिटेटिंग पर्सनालिटी हो, लोग तुम्हें भाव नहीं देंगे अगर तुम ऐसे हो। ये सब मुझे बहुत लगा, पर ऐसा नहीं है। मेरे अंदर से आवाज़ आई थी, मेरे अंदर से ये फीलिंग आई कि यू आर समवन दिस अर्थ नीड्स, यू आर सच अ प्योर सोल। अगर लोग तुम्हारे इन जज्बातों को तुम्हारी कमज़ोरियाँ समझ लेते हैं, तो यार, दे हैव फ्लॉज इन देयर पर्सनालिटी, नॉट यू। यू आर समवन जिसको दिया लेके ढूंढना चाहिए। इतने अनमोल हो, इतने यूनिक हो। तो अगर तुम ऐसे हो तो तुम बहुत अनमोल हो, बहुत यूनिक हो। लोग ढूंढते हैं तुम जैसे लोग, और जब तुम मिल जाते हो ना, तब कदर वो नहीं करना जानते हैं, बिकॉज दे आर लाइक, इस अर्थ पे ना, हम सबकी आत्मा पे धूल तो जमी हुई है, पर एटलीस्ट हम जैसे लोग ना उस कैटेगरी में हैं कि हमारी धूल बहुत कम है। हम अभी भी ज़्यादा कनेक्टेड है टू गॉड, दैट्स वाई हम इतना ज़्यादा फील करते हैं चीज़ों को, हम इतना ज़्यादा, भगवान की क्वालिटीज़ होती हैं ये, हमेशा अवेलेबल रहते हैं वो, हमेशा हर किसी की सुनते हैं। एक बार किसी से रिश्ता उनका बन गया तो वो फिर उसको कभी नहीं छोड़ते, ये उनकी क्वालिटीज़ है। और अगर तुम में ये चीज़ें हैं तो सोच लो, हाउ प्योर ऑफ अ सोल यू आर। इफ़ यू केयर टू मच, दैट्स नॉट बिकॉज यू आर वीक और डम, दैट्स बिकॉज तुम्हें फ़र्क पड़ता है लोगों से। तुम एक बहुत ज़्यादा प्योर एक इंसान हो, फुल ऑफ लव एंड लाइट। और सेल्फ लव का मतलब ना, इस चीज़ से मिसअंडरस्टूड मत कर लेना मेरी तरह, कि सेल्फ लव इज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बना लो कि अपने अंदर की जो तुम्हारी जो ये है ना, इमोशनल जो ये ट्रेट्स हैं, इसको भी तुम छोड़ दो कहीं। ये तो, मुझे लगता था कि ये वीकनेस है, बट नो, ये तो स्पेशलिटी है यार। ये तो होता ही नहीं है लोगों में आजकल। और यार, हम अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करते हैं। ये तो एक जेंटलमैन और एक लेडी के ट्रेट्स हैं एक्चुअली। एक अच्छा इंसान वो नहीं होता, एक डिमांडिंग इंसान वो नहीं होता, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पोर्ट्रे कर रहा हो अपने आप को और ट्राइंग टू बी सो कॉल्ड कोल्ड बनने की कोशिश कर रहा है। वो एक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग दूसरों को भाव नहीं देते हैं, जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग उनके ज़्यादा पीछे पड़ते हैं। ऐसा है ना, ऐसा होता है ना। तो मुझे भी लगता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, ऐसे लोग ज़्यादा डिमांडिंग है। हम जैसे लोगों को तो मूर्ख ही समझा जाता है। बट नहीं यार,
वो लोग खोखले हैं, वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है। इफ़ यू आर सच अ लेडी और जेंटलमैन, तो तुम बहुत ज़्यादा नीडेड हो इधर, और अपने इन क्वालिटीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक सेल्फ लव वो होता है जब तुम अपनी हर एक पावर को, अपनी वीकनेस को भी अपनी पावर में बदल लो, और अपनी अपनी पावर जो है ना, अपने ट्रेट्स को अपनी पावर बनाओ। जो तुम्हें लगता है ना कि लोगों में और तुम में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में नहीं है तो तुम फालतू हो। बात ये है, उनमें नहीं है और तुम में है, तो तुम यूनिक हो। जो चीज़ औरों में नहीं है और अगर तुम में है तो वो तुम्हें यूनिक बनाती है, ना कि तुम्हें फालतू बनाती है। तो इस चीज़ को इस तरह से लो। एंड यस, नाउ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम एंड आई एम सो ब्यूटिफुल। ओ माई गॉड, लाइक मेरे जैसा इंसान मुझे मिले, इस बात की दुआ करती हूँ मैं, मुझ जैसे इंसान मुझे मिले लाइफ में। हु केयर टू मच। टू मच का ये मतलब नहीं है कि पीछे पड़ जाओ। ऑब्सेस्ड होने का ऑब्सेशन इज अलग अलग चीज़ है। बैलेंस्ड रहो, लेकिन लोगों के साथ लोगों वाला बिहेव मत करो। जैसा सामने वाला तुम्हें कर रहा है वैसे करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो सामने वाले की बुद्धि बुद्धि स्तर है, वो तुम्हारा बुद्धि स्तर वैसा नहीं है। तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो। बस ज़रूरत है तो बाउंड्रीज ऐड करने की, अपने आप को प्रायोरिटी बनाने की। लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम दूसरे को भाव ही ना दो। दो भाव, भाव भी दो, लोगों की रिस्पेक्ट भी करो, लोगों को टाइम पे रिप्लाई भी करो। ये फालतू के नाटक बहुत बुरे लगते हैं जो आजकल करते हैं ना लोग बाग। जानबूझ के नहीं करते हैं रिप्लाई, सीन करके छोड़ देंगे, अब या नहीं भी करेंगे, जस्ट टू पोर्ट्रे कि आई एम समवन सो बिजी। क्योंकि ऐसा लग आजकल इस तरह के नैरेटिव सेट हो गए हैं ना कि जो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, वो उन्हें लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो एक तरह से इरिटेटिंग चिपकू पर्सनालिटी मानते हैं लोग उनको, फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन्हें। तो ये सब सोच के ना इस तरह के मत बन जाओ तुम। अगर तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, तुम्हें किसी को रिप्लाई करना चाहिए तो ज़रूर करो। लाइक कुछ भी ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जीने में ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करो चीज़ों को, लेकिन जो ऑलरेडी तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, उनको इस वजह से मत बेकार मानो क्योंकि लोगों ने तुम्हें समझा नहीं है। वो लोग खुद ऐसे हैं, अंदर से खोखले हैं, तो तुम्हें खोखले होने की क्या ज़रूरत है। गलत लोगों से पाला इसलिए पड़ता है ताकि हम कुछ लाइफ लेसन्स ले सकें, लाइफ लेसन्स जो हमारे आगे काम आए। हम पहले बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर अटैचमेंट और इन सब इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। उस वो चीज़ बैलेंस में आ जाए ना, इसलिए मिलते हैं हम जैसे लोगों को लाइफ लेसन। लेकिन दैट डजेंट मीन हम अपनी एम्पैथेटिक नेचर को कम कर दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट इट वॉज स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट टॉक जो मैं करना चाहती थी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।